टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। लेखपाल की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों, चाहे पेट एग्जाम की, चाहे यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले हो, उसमें विटामिन से अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। हम जो सुपर टेट की भी तैयारी करने वाले हैं, यूपी टेट की भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, उन सब के लिए एक ही मैटर रहता है, बस नाम बदल रहता है, लेकिन पूछे सभी जगह जाते हैं। तो इसमें मैंने 44 प्रश्न बनाए हैं। 44 प्रश्न बनाने का एक कारण है कि अभी अखबारों में एक समान सिविल संहिता, यूनिवर्सल सिविल कोड बहुत चर्चा में है, और वो अनुच्छेद 44 में ही है। भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 44 में यूनिवर्सल सिविल कोड का उल्लेख है, इसलिए मैंने इससे प्रश्न 44 बनाए हैं, लेकिन उस 44 का इस विटामिन से कोई संबंध नहीं है। चलिए हम प्रश्न पर देखते हैं, लेकिन आप जरा बटन जो है, जो सब्सक्राइब वाला बटन है, वो दबा दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मालूम नहीं कौन सा प्रश्न फंस जाए और आपके मित्र भी आपके साथ सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया था? 1911। पहली बात तो यहाँ से है कि विटामिन शब्द का पहली बार प्रयोग 1911 में किया गया है, लेकिन किसने किया है, बात यहाँ पर आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीएम फंक। सीएम फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1911 में किया था। चलिए 1911 की बात कर रहे हैं तो एक और प्रश्न बता देता हूं। 1911 में जो राजधानी है वो दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी। क्या बनाने की घोषणा की गई थी? दिल्ली। ध्यान रखना, 1911 में दिल्ली को बनाने की, राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन बनाई गई थी 1912 में। ध्यान रखना, ये बहुत क्वेश्चन फंसा देता है कि राजधानी बनाने की घोषणा हुई है 1911 में और बनी कब है ये? 1912 में। ये छोटा सा ऐड डाला था मैंने इस प्रश्न में। अब क्वेश्चन नंबर 2 अर्थात दूसरा क्या कहता है भाई? ये कहता है कि निम्न में से कौन सी विटामिन या विटामिने जल में घुलनशील हैं? ए, बी, सी, बी और सी। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है आपके बी और सी। देखो जो विटामिन है, क्या विटामिन मैंने आपको बताया था कि पहले वाले वीडियो में क्लास में बताया था कि वो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, माइक्रो तत्व हैं, जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर को होने वाले रोगों से बचाते हैं। अगर ये शरीर में नहीं होंगे तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वसा में घुलनशील, यानी फैट में जो घुलनशील होते हैं, ठीक है, और दूसरा होता है जल में घुलनशील, यानी वाटर सॉल्यूबल होते हैं। तो सबसे पहले वसा में कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो फैट सॉल्यूबल है, अर्थात वसा में क्या होते हैं? घुले होते हैं। साथ ही अब जल की बात करें, जल में आपका विटामिन बी और सी है। इस क्वेश्चन में जो डिमांड है वो यही पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? प्रोटीन, विटामिन ए, एंजाइम और हार्मोन्स का। देखिए हार्मोन्स हमारा शरीर बनाता ही है, हमारे बहुत से जो अंग हैं, जो ग्रंथियां हैं, वो हार्मोन्स का निर्माण करती हैं, एंजाइम्स का श्रवण भी करती हैं। विटामिन ए, ठीक है, और किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? और प्रोटीन, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता ही है। तो विटामिन ए ऐसा है जो हमारे शरीर में निर्मित नहीं होता। वैसे भी हमें विटामिन जो है बाहरी, यानी जो भोज्य पदार्थ हैं, बाहरी स्रोत से लेना पड़ता है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका कि निम्न में से कौन सी या कौन सा विटामिन है वसा में घुलनशील है? केवल विटामिन ए, डी, ए, ई, केवल विटामिन डी और ई, केवल विटामिन डी, ई, के, और केवल विटामिन ए, डी, ई, के। ये मैंने अभी क्वेश्चन बताया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? आपका डी है। कौन सा राइट आंसर है? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, यहाँ पर देखिएगा। इसको थोड़ा इसको छोटा सा कर लेते हैं ताकि प्रश्न आपका पूरे में आ जाए। ये क्या कह रहा है कि विटामिन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन की कमी के कारण मानव शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखो सही बात है कि विटामिन की कमी होगी तो रोग हो जाएंगे, ये कथन तो हमारा सही हो गया।
विटामिन मानव शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। वेरी गुड, ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या है हमारा सी, यानी एक और दोनों जो कथन है वो हमारे क्या है, सही है। तो इस तरह से हमने बताया जो विटामिन है, विटामिन की कमी से हमारे शरीर में रोग हो जाते हैं और हमारी जो मेटाबॉलिज्म क्रिया को भी ये नियंत्रित करते हैं। अगला जो प्रश्न देखते हैं, तो आपका प्रश्न है मानव में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और छोटे छोटे एग्जाम में तो अक्सर पूछा जाता रहता है। तो मानव में रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका जो राइट आंसर है विटामिन ए। देखिए विटामिन के रतौंधी जो रोग है वो हमारी क्या विटामिन ए की कमी से हो जाता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपका रेटिनॉल है। तो देखो हमारे आंखों में देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें विटामिन रेटिनॉल चाहिए और रोडोप्सिन चाहिए। क्या चाहिए? रोडोप्सिन। ये दो चीज होती हैं जो जिसकी वजह से हमारी आंखें कुछ चीज देख पाती हैं। जो विटामिन ए की कमी से हमारा क्या है, शरीर में क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। और जैसे ही सूर्य ढलता है या प्रकाश कम होता है तो हमें दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की वजह से दांतों में होता है स्कर्वी रोग, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से आपका सूखा रोग यानी रिकेट्स रोग हो जाता है बच्चों में, ठीक है। तो ये आपके 4 प्रश्न यहाँ पर बताए मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम थाइमीन है? किस विटामिन का नाम थाइमीन है? विटामिन के, विटामिन बी1, विटामिन सी और विटामिन डी। तो विटामिन के का तो आपका नेफ्थाक्विनोन है, नेफ्थाक्विनोन, ठीक है। तो ये तो आंसर इसका होगा नहीं। विटामिन बी का थाइमीन नाम है, क्या है? विटामिन बी1 का नाम क्या है? थाइमीन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो विटामिन बी होगा। तो विटामिन सी का भी कर लेते हैं। तो विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। और साथ ही विटामिन डी की बात करें तो इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल इसका नाम है। तो इस तरह से छात्रों आपने देखा कि विटामिन के का नेफ्थाक्विनोन है और विटामिन बी1 थाइमीन है, विटामिन सी है वो एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल है। आपका जो विटामिन जो के है ये रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहा जाता है। और साथ विटामिन सी ध्यान रखना, विटामिन सी गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है? ये नष्ट होता है। साथ ही ये हमारे शरीर में स्टोर भी नहीं होता है। विटामिन सी है और इसे कहते हैं घाव भरने वाला विटामिन। घाव भरने वाला विटामिन धारणा, इसमें विटामिन के में और विटामिन सी में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। विटामिन जो के है वो क्या है? वो रक्त का थक्का जमाता है, क्लोटिंग करता है, जबकि घाव भरने के लिए विटामिन सी आवश्यक होता है। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। विटामिन डी को धूप का विटामिन कहते हैं और ये कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से आपका सूखा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बेरी बेरी, विटामिन बी1, पेलाग्रा, विटामिन बी5, नपुंसकता, विटामिन ई और इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं वाला पूछ रहा है। तो बेरी बेरी यानी विटामिन बी से अभी मैंने बताया बेरी बेरी रोग होता ही है। विटामिन बी5 से पेलाग्रा रोग होता है और नपुंसकता विटामिन ई की कमी से होती है। इसका जो राइट आंसर है वो डी है, यानी कोई कथन सुमेलित नहीं है। इसका मतलब ये वाला सही है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन हड्डियों की मजबूती प्रदान करने में सर्वाधिक सहायक है? क्या बताया? हड्डियों में ध्यान रखना, विटामिन ई, बी1, सी और डी। विटामिन डी जो है वो क्या है? कैल्सीफेरॉल है और ये जो है क्या करता है? कैल्सीफॉर ये जो है जो कैल्शियम का पाचन करता है। कैल्शियम के पाचन के लिए हमें क्या चाहिए? हमें विटामिन डी चाहिए। तो हड्डियां में जो कैल्शियम फॉस्फेट तत्व है उसमें ये हड्डियों में भी कैल्शियम रहता है। सबसे ज़्यादा हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है शरीर में। तो वहाँ पे कैल्शियम की पूर्ति के लिए हमें विटामिन डी आवश्यक होता है। ये मैंने आपको बताया कि कैल्शियम के पाचन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यकता है। और विटामिन डी जो है वो क्या है? विटामिन डी को हम धूप का भी विटामिन कहते हैं। अगला जब प्रश्न करते हैं तब आप देखते हैं कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में और प्रौढ़ों में ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। तो बच्चों में कौन सा रोग होता है? वो डॉट डॉट दे रखा है। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो आपका रिकेट्स है। क्या है? राइट जो आंसर है वो रिकेट्स है। यहाँ पर रिकेट्स आ जाएगा इसका ऑप्शन में।
विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है। और एनीमिया जो रोग होता है वो आयरन की कमी से होता है। लोहे की कमी से जो होता है वो आपका एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, प्रोटीन का, विटामिन ए का, एंजाइम्स का और हार्मोन्स का। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन ए का हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है। ये हमें फल, फ्रूट्स और भोजन के माध्यम से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, किस विटामिन ने अपनी सक्रियता के लिए किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन B2। तो विटामिन B12 जो है, ये जो B12 है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ध्यान रखना, कोबाल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विटामिन बी थायमिन, विटामिन डी रेटिनॉल, विटामिन के नेफ्थाक्विनोन और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, रासायनिक नाम दिखा है। विटामिन बी का थायमिन होता ही है, विटामिन डी का रेटिनॉल नहीं होता है। विटामिन डी का आपका कैल्सीफेरॉल होता है। कैसा होता है बच्चों, कैल्सीफेरॉल होता है इसका रासायनिक नाम। और विटामिन के का तो मैंने बताया आपको, नेफ्थाक्विनोन होता है। और विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का पूछा है, ध्यान रखना। अभी मैंने आपको हालांकि बताया था रेटिनॉल किसका है, ये तो विटामिन ए का नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड यही सी का नाम है, इसका राइट आंसर होगा सी। लेकिन कैल्सीफेरॉल किसका है, विटामिन डी का नाम है। और टोकोफेरॉल आपका विटामिन ई का नाम है। ये सारे याद कर लो, विटामिन ए रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, डी कैल्सीफेरॉल और ई है आपका टोकोफेरॉल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्या क्वेश्चन है कि मछली से प्राप्त होने वाला कॉड लिवर, ध्यान रखना, कॉड लिवर किस विटामिन से समृद्ध होता है, ई, सी, बी और डी। इस वर्तमान में इसका जो आंसर है वो आपका डी है। इसके साथ में विटामिन ए भी इसमें होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। कैल्सीफेरॉल मैंने अभी जस्ट बताया था, आप पढ़ भी लेंगे। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। किस विटामिन को अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। तो ध्यान रखना, ये कैल्सीफेरॉल है तो इसका मतलब आंसर होगा विटामिन डी होगा। लेकिन विटामिन यहाँ पर D3 दे रखा है और D2 दे रखा है, तो अर्गो कैल्सीफेरॉल आपका D2 होता है। क्या होता है, D2 होता है, याद कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, विटामिन D2 है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी में कौन सी धातु उपस्थित रहती है। अभी जस्ट मैंने बता के गया था, आयरन, निकेल, कोबाल्ट और जिंक। तो ध्यान रखना, विटामिन B12 में, किसमें, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। और इसकी कमी से ध्यान रखना एनीमिया भी रोग हो जाता है, एनीमिया रोग भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेलाग्रा और स्कर्वी क्रम से कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं। स्कर्वी देखो सी है, तो विटामिन सी सेकंड नंबर पे कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी है, विटामिन B3 और विटामिन सी। विटामिन सी से स्कर्वी होता है और पेलाग्रा जो रोग होता है वो आपका B3 से होता है। तो विटामिन B3 से पेलाग्रा रोग हो गया और विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग हो गया। तो इसका जो राइट आंसर छात्रों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, रतौंधी, एनीमिया और ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, रतौंधी। अभी पढ़ा के गया हूं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी से। ये सारे आए हुए क्वेश्चन है, ये आए हुए क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि आपको सारे के सारे करने चाहिए। घुमा फिरा कर यही क्वेश्चन विटामिन से पूछे जाते रहते हैं। अब है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा प्रदान करता है, संक्रमण रोधी विटामिन कौन सा है, तो आपका विटामिन ए क्या है, संक्रमण रोधी विटामिन है। कैसा है, संक्रमण रोधी विटामिन है। और इसका नाम, रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। ये कौन सा विटामिन हमारा प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर
22 मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है किडनी में, फुफ्फुस में, यकृत में और त्वचा में। इसका जो राइट आंसर है लीवर है। कौन सा है? लीवर में। विटामिन ए और डी ये दोनों संचित रहते हैं। वो कहाँ रहते हैं? आपके वो आपके किडनी में, यकृत में, सॉरी किडनी में नहीं, लीवर में। कहाँ पर है? लीवर में। और यहाँ पर यकृत आ जाएगा, ठीक है, या कलेजा भी लिख के आ जाता है, ध्यान रखना, कलेजा भी है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए है तो ध्यान ना, तो विटामिन का पपीता, सेब, आम, अमरूद। ध्यान ना, इन दोनों आंसर दे रखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो आपका पका हुआ आम होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? पका हुए आम में सबसे ज्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि विटामिन ए को के नाम से भी जाना जाता है रेटिनॉल। ये आपको मालूम है, तो ज़्यादा टाइम नहीं व्यतीत करेंगे। रेटिनॉल क्या है? आपका ए है, थायमिन B1 है, राइबोफ्लेविन कौन सा है? विटामिन B2 है, और कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन जल में घुलनशील कौन कौन से हैं? बी और सी है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी होगा। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन है, घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? घाव भरने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन आपका सी है। विटामिन सी घाव भरने वाला विटामिन है, साथ ही ये मूत्र में सबसे पहले निकलता है। मूत्र में निकलने वाला विटामिन भी है। ये हमारे शरीर में संचित नहीं रहता है, और गर्म करने पर विटामिन सी सबसे पहले नष्ट होता है। साथ ही हम बता दें कि जो विटामिन सी है वो आपकी एंटी एजिंग भी होता है, आयु को बढ़ने से रोकता है। अगला है, रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कौन सा है? तो रक्त का जो थक्का जमाने वाला विटामिन के है, इसका राइट आंसर सी है। कौन सा है? राइट आंसर इसका सी है, विटामिन के है। कौन सा विटामिन का संचय नहीं होता है? विटामिन सी, विटामिन बी, डी, ई। ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है विटामिन सी का हमारे शरीर में कोई संचय नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किसने की थी? मैकुलन, रॉबर्ट हुक, न्यूटन और ग्राहम बेल में। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है मैकुलन ने। यानी विटामिन ए की जो खोज की छात्रों, वो किसने की थी? मैकुलन ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी की खोज किसने की थी? विटामिन सी की खोज किसने की थी? रॉबर्ट किंग्स, एडवर्ड जेनर, बेटिंग और हॉब्स। इसका जो राइट आंसर है वो आपका हॉब्स है। कौन है? हॉब ने क्या की? विटामिन सी की खोज की थी। विटामिन सी जो कि खट्टा पदार्थों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 31, विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी की सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? किस जांच के द्वारा किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण। इस परीक्षण के द्वारा किसके द्वारा विटामिन B2 में कोबाल्ट की परीक्षण मौजूदगी जो थी खोज की गई थी कि विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। उस परीक्षण का नाम था सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड परीक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं कि छिली हुई सब्जियों में कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है विटामिन सी। छिले हुए जो फल होते हैं, सब्जी होती हैं, उसमें विटामिन सी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपका है, होंठों के किनारे किस विटामिन की कमी से, जो ओट्स होते हैं हमारे, वो किसकी कमी से फट जाते हैं? जो ओठ हैं हमारे, वो होंठों के किनारे किस विटामिन की कमी से फट जाते हैं? बी विटामिन B2, विटामिन B3 और विटामिन B12। इसका जो राइट आंसर है B2 की वजह से जो हमारे जो लिप्स होते हैं, इसमें ये दरारें पड़ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली के तेल में ही आपका विटामिन ए और डी, अभी इससे पहले वाले मैंने बताया था, विटामिन ए और डी मछली के तेल में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानसिक विकार यानी मंदबुद्धि व पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होते हैं? तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वो आपका विटामिन B3 है। कौन सा है? विटामिन B3 के कारण मानसिक रोग हो या मंदबुद्धि रोग हो जाता है, और साथ ही आपका पेलाग्रा रोग भी हो जाता है। बहुत ज्यादा रिपीट वाला ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 35, एक मिनट चलिए ऊपर चलिए।
हाँ, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ये तो मैं दोबारा बताऊंगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन, एस्कॉर्बिक एसिड, पायरोडोक्सिन और कैल्सीफेरॉल। यहाँ देख लेते हैं, फ्लोक्विनोन ये विटामिन किसका है? के का नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का हो जाता है, पायरोडोक्सिन B6 का हो जाता है और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का हो जाता है। ये सारे नाम याद कर लीजिएगा, अक्सर पूछे जाते रहते हैं। अगला है सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। एंटी एजिंग होता है, आयु को बढ़ने से रोकता है, सुंदरता, त्वचा की सुंदरता, त्वचा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का नाम देखिए, विटामिन पहले ही में दे रखा है इसका, पायरोडोक्सिन होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आपका सी का होता है, टोकोफेरॉल आपका ई का होता है और फ्लोक्विनोन आपका के का होता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत में ये एक मिनट, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? मैंने बताया विटामिन सी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? विटामिन सी गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है 42, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। देखिए सॉरी, ये तो आयरन की कमी से होता है, ठीक है। इसका भी कौन सा है? विटामिन डी है। विटामिन डी की से रिकेट्स, सूखा रोग इसे बोलते हैं, ठीक है। साथ ही इससे की कमी से हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया भी रोग हो जाता है आपका। ये सारे प्रश्न है, आप अच्छी तरह से पढ़ते रहिए, याद करते रहिए ये आपको। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है 43, विटामिन ए और बी के आविष्कारक कौन थे? फंक, मैकुलन, होलकट और हॉपकिंस है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका मैकुलन है। कौन है? मैकुलन है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कौन सा विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन कहलाता है? कौन सा विटामिन संक्रमण रोधी विटामिन कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है वो आपका है विटामिन ए। क्या है? विटामिन ए रेटिनोल है और ये संक्रमण रोधी विटामिन कहलाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर कीजिए और सारे प्रश्नों को याद कर डालिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रश्न है वे मोस्ट रिपीटेबल है, लगभग जो वनडे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उनका सबका ये कलेक्शन है। तो विटामिन ए और से लेकर सभी के आपके रासायनिक नाम याद होने चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर कीजिएगा। साथ ही हम बता दें आपको कि हम मात्र 299 रुपये में, 299 रुपये में हम सुपर टेट कराते हैं। ऑनलाइन ध्यान रखना, सुपर टेट कराते हैं। 299 ही हमारा पैट है और 299 ही हमारा यूपी टेट है। अगर आपका कोई भाई, कोई बंधु अगर करना चाहता है तो उसे अवगत कराइए। इतना सस्ता मुझे लगता है, फ्री के अलावा अगर कोई सस्ता होता है तो वही आपका पैसा है। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको जो भी अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी है, सबकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हुई है। मोबाइल एप्लीकेशन की भी एप्लीकेशन की जो लिंक है वो भी है और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।